जब राम की बात आती है तो उनके चरित्र की बात सबसे ऊपर आती है। अगर हम रामायण को पढ़ते हैं तो उसमें राम का चरित्र का ही वर्णन हुआ है। क्योंकि अगर मानव जाति में कोई उच्च प्राणी की बात करें तो सबसे ऊपर राम का नाम आता है। वो उच्च कोटि के मानव थे। एक मानव के अंदर जो गुण होने चाहिए वो हर गुण उनके अंदर मौजूद थे। जैसे एक पेड़ जितना स्थिर होता है वैसे ही एक इंसान भी स्थिर हो सकता है। इस स्थिरता को श्री राम ने प्रकृति के साथ शामिल होकर के अपने चरित्र में उतारा और वो हर चीज हमारे सामने भी है। तो एक इंसान जो स्थिर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसमें उच्च कोटि का जो गुण होना चाहिए जो एक मानव में होता है वो मौजूद नहीं है। आज हमें ये चीज देखने को मिल रही है, किसी के भी जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है। उसके विचारों में, उसकी दिनचर्या में किसी भी चीज को लेकर के स्टेबिलिटी नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जिस ईश्वर को हमने पूजा, जाना, समझा और हम ये भी कहते हैं कि हम ईश्वर का अंश हैं, तो उस अंश के हिसाब से कितने गुण एक ईश्वर से आपसे मिलते हैं तो ये आप खुद तय करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद को ही बेवकूफ बना रहे हो। जी हाँ, जब बात धर्म और अधर्म, संप्रदाय, जाति या किसी भी चीज ऐसी चीज की बात आती है तो इतने मतभेद आपको नजर आते हैं कि हम स्पष्टता के साथ चीजों को नहीं रख पाते। हम साफ तौर पर नहीं कहते कि ये चीज वाकई ही गलत है। हम उन चीजों को स्वीकार नहीं करते और धीरे धीरे ऐसी संप्रदाय, धर्म और इनके चलाने वाले लोग हमें बांटते रहते हैं। लेकिन आज हम बुद्धिमानी के चरम स्तर पर हो सकते हैं। तो वो बुद्धिमानी किस काम की जो हमारे ही खिलाफ काम करे। एक बार इस बुद्धिमानी को अपने लिए इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि आने वाला समय वैसा हो जैसा आप कल्पना करते हैं।